दुबई में गोल्ड एक्सपोर्ट के लिए प्योरिटी स्टाम्प अब जरूरी होगा। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त सैयद मेहरा साहब हैं, डायरेक्टर हैं यूनिक चेन्स के। सैयद जी, बहुत स्वागत है आपका। इस खबर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन भी था, पहले ये खबर आई कि शायद ज्वेलरी हॉलमार्किंग वाली बात आ रही थी, लेकिन अब यह है कि सिर्फ यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा उस पर प्योरिटी का स्टाम्प होना चाहिए। क्या है खबर, जरा बताइए डिटेल। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमृत्युंजय जी। कल रात को खबर आ रही थी कि वैलिड हॉलमार्क जो मेल आई थी उसके अंदर लिखा था इफेक्टिव इमीडिएटली ऑल शिपमेंट्स बियर अ वैलिड हॉलमार्क ऑन फिजिकल पीसेस, अदरवाइज द कस्टम अथॉरिटी में रिजेक्ट, सीज और इम्पोज फाइन्स ऑन दिस प्रोडक्ट्स। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि आज उसके बाद उसकी क्लैरिटी मिली है हमको कि यहाँ से इंडिया से जब ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो बहुत बार ज्वेलरी के ऊपर मार्किंग नहीं आ रही है, चाहे वो 18 कैरेट हो या 22 कैरेट हो। अभी इंडिया से कोई भी माल होगा उस पर वैलिड प्योरिटी का मार्क आएगा, जो जो 92 का होगा या 750 का होगा, जिसको देखते हुए वहां से वो उसको पास करेंगे। तो इंडिया से आज भी दुबई के अंदर हाईएस्ट बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। 8 बिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स इंडिया से जा रहे हैं दुबई यूएई के अंदर। और मुझे लगता है कि ये स्टेप से जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूएस के टैरिफ्स के बाद जो 25% टैरिफ्स लगे हैं उसके बाद यूएस ही हमारा और मिडिल ईस्ट ही हमारा मेन पार्टनर रहेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स, इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स का। इसके अंदर एक और पॉइंट आज मिला है, ये रीरूट रोकने के लिए भी तो नहीं किया गया कि रीरूटिंग ना हो जाए गोल्ड की। देखिए गोल्ड की रीरूटिंग, पहली दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो आज अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे दुबई और दुबई से री एक्सपोर्ट करेंगे तो 5% वैट नहीं लगेगा। अच्छा, तो अब लेकिन आज अगर दुबई की मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे यानी कि री रूटिंग होएगा तो 5% वैट लगेगा। दुबई में ऑफिस है उनको, तो री रूटिंग फिर भी थोड़ी सी मुश्किल है मुझे लगता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर जैसे ही 24, 25, 26 को इंडिया के अंदर यूएस का डेलीगेशन आएगा उसके बाद जो बातें होंगी, मैं आज भी ऑप्टिमिस्टिक को ज्वेलरी इंडस्ट्री ऑप्टिमिस्टिक 50% नहीं होगा, 25% पे रहेगा। हालांकि यूएस से जब एक्सपोर्ट होता है, यूएस दुबई से एक्सपोर्ट होता है यूएस में, वो 10% ही है, यानी कि 15% कम है दुबई से। ठीक है, ये आपने बढ़िया समझाया, बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका। ये खबर बढ़िया से, क्योंकि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन था, तो आपने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।